जय माता जी, राम राम, सीताराम। हमारे इधर राजू भाई लवार सिम्बर से आया है। ये राजू भाई लवार ये दरवाज़ा का काम कर रहा है। ये तो राजपूत, मैं मजाक कर रहा हूँ। लवार तो है तो सुमरा राजपूत है। यही बना रहा है क्योंकि लवार का काम कर रहा है ना, इसीलिए मैं उसको लवार बोल रहा हूँ। कारीगर भी बढ़िया है। ये हमारा घोड़ा का दरवाज़ा बना रहा है। उसका सासा नहीं है ना, कि उसको भी लवार में बोलता था। मैं लवारी इसको बोलता हूँ, मिस्त्री है। ये बना के रखा था इसने पहले, आज फिटिंग करने के लिए आया है। ऐसे लगाते हैं ये दरवाज़ा। छः फुट के आसपास की ऊंचाई है और यहाँ से घोड़ा को मोह निकालना है तो भी निकाल सकता है, और बाहर यहाँ से कूद भी नहीं सकता क्योंकि 6 फुट ऊंचाई रहती है। तो घोड़ा कूद तो जाता है लेकिन इतना रनिंग नहीं मिलता उसको, इसलिए नहीं कूद सकता। रनिंग मिलेगा तो हमारा एक अर्जुन घोड़ा है 7 फुट से ही कूद जाता है, लेकिन इसमें 15 फुट की रनिंग मिलता है, इसलिए नहीं कूद सकता। लेकिन 100 फुट 70 फुट होगा तो कूद जाता है वहाँ से भी। ये हमारा जहाँ अभी अर्जुन नुकरा घोड़ा खड़ा है, वहाँ से तो 7.25 फुट पे निकल गया था एक बार बाहर। पर यहाँ तो इतनी लंबाई और चौड़ाई नहीं है, 15 बाई 15 का है रूम, तो बाहर नहीं निकल सकता। ये कोई बड़ा भी रूम है, 15-20 का भी है, तो ऐसे बनाया हुआ है। तो ये अंदर खुलेगा, यानी अंदर ही खुलेगा। उसकी चौड़ाई है 4 फुट और दरवाज़ा की ऊंचाई है 6 फुट। यहाँ नीचे से यहाँ तक लगन 6 फुट है, यहाँ 6 फुट है। जैसे ही खुलता है, यही रूम है। ये 20 फुट उसकी पौड़ाई है और 15 फुट उसकी लंबाई है रूम की। इसमें ये सांड घोड़ा ही रखेंगे, यानी कि सांड घोड़ा के लिए इतना ही बड़ा रूम चाहिए। उससे भी बड़ा होगा तो चलेगा, तो लेकिन हमने तो इतना बनाया है। इधर पानी पीने के लिए मिलेगा और इधर घोड़ा भी है, इसमें ऐसे मिलेगा। क्योंकि सांड घोड़ा के लिए इतना ही बड़ा रूम चाहिए, जितना बड़ा होगा वो इतना। इधर तो अभी ये बालू डालेंगे हम, अभी बालू नहीं डाला है, ये लाइट फिटिंग करेंगे। अभी तो ये दरवाज़ा वाला आया है, तो ये दरवाज़ा हो जाएगा। उसके बाद ये बालू मंगा के रखा है। हमारे इधर भोगावा की भी आती है और समुंदर में तो बहुत है, तो लेकिन ये कोई निकालने नहीं देता रे ये बालू, तो ये भोगावा से ही मंगवाते हैं। कि हमारे साइड ऐसी बालू नहीं मिलती। घोड़ाओं के लिए यही बालू डालना पड़ता है, क्योंकि उसका पैर में सॉस आता है पानी निकलने के लिए। तो यही बालू इसमें चलती है। हमारे इधर समुंदर में से निकलती है, पर लेकिन ये खान खनिज द्वारा और दूसरा नहीं निकालने देता, क्योंकि ना कि इसके ये समुंदर में लीज ही देना चाहिए, क्योंकि वो तो हमेशा बालू बाहर ही फेंकता रहता है। तो समुंदर तो कोई छोटा नहीं है, लेकिन तो ये सब ऐसा समुंदर का बाना बना के सब आदमी को लौट रहा है। वहाँ से चोरी भी बहुत होती है 2 नंबर की। इसी तो मैं बोलता हूँ कि इसी से वहाँ लीज देना चाहिए, तो कोई लोग चोरी भी नहीं करेगा। और समुंदर तो हमेशा जितनी अंदर बालू होती है उसको बाहर ही फेंकता रहता है। तो ये खाली एक बाना बनाते हैं, तो वहाँ किसान को भी खेत में डालने के लिए बालू मिलेगा ये, और सब लोग को मकान बनाने के लिए गरीब लोग को भी मिलेगा, लीज देगा तो, और गवर्नमेंट को भी पैसा मिलेगा। लेकिन ये तो
2 नंबर का भी चलता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि 2 नंबर का चलेगा तो पुलिस को भी हफ्ता मिलेगा, खनिज खाता वाला को भी मिलेगा और गरीब को रेट ज़्यादा मिलेगी। लेकिन उनसे तो ये जो कायदेसर जो मिलेगा लीज, तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा और गरीब को सस्ती भी मिलेगी मकान बनाने के लिए। लेकिन ये तो गरीब के लिए तो कोई सरकार आती ही नहीं ना सोचने के लिए, सब पैसा वाला के लिए ही होती है। अंदानी अंबानी उसको सब उसका सोचते हैं, किसान और मालधारी, और गरीब का तो कोई सोचता ही नहीं है। ये हमारा पत्थर आता है, ये भी ज़मीन तो पड़ी हुई है लेकिन उसकी भी लीज नहीं देते। जो सरकार का मिला जुला होता है उसकी लीज चलती है, और बहुत ज़मीन पड़ी हुई है लेकिन देता नहीं है। 2 नंबर का चलता है, और 2 नंबर में भी हमारे ये ईटीवी पोरबंदर वाला वो हमेशा 2 नंबर वो ही उसको दिखाता है, दूसरा नहीं दिखाता। बड़ी बड़ी स्टोरी होती है वो नहीं दिखाती, यही स्टोरी उसको दिखाती है। क्योंकि ये गरीब लोग तो मकान बना भी नहीं सकता, ये कोई पैसा वाला होता वही बनाता है। पैसा वाला को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मकान बनाने में, गरीब को ही प्रॉब्लम होता है। तो ये गरीब का तो कोई देखता ही नहीं है। वो ईटीवी वाला हमारा पोरबंदर वाला है, वो कायम देता है कि ये माधोपुर से मियाणी तक चोरी हो रही है, और दूसरा क्यों नहीं बताते। ये गरीब की जो आज 50-60 रुपया में एक, हमारे इधर दंगड़ी भी बोलता है और बेला भी बोलते हैं, वो 50-60 रुपया में आते थे, और पहले ये 12-15 रुपया में मिलती थी। अभी ये 50-60 रुपया मिलते हैं, तो गरीब लोग कहाँ से मकान बनाएंगे। तो ये टीवी वाला वो उसका वही दिखाई देता है, क्योंकि उसको हफ्ता चाहिए, सबको, पत्रकार को भी चाहिए, पुलिस को भी चाहिए, खनिज खाता को भी चाहिए। तो उसको तो कोई ये चोरी करने वाला नहीं देता। तो ये क्यों नहीं कहता कि भाई ये सब लीज दीजिए इधर। हमेशा वो ही रिक्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट से कि भाई ये रेती बालू की और ये लाइमस्टोन पत्थर की लीज देना चाहिए। गरीब लोग तो ही आगे चलता है, तो ही गरीब को सस्ता मिलेगा बालू और ये पत्थर, तो ही मकान बनाएगा। कहाँ से बनाएगा। लेकिन वो किसी को नहीं दिखाई देता, कोई पत्रकार को, मामलेदार, कलेक्टर है, किसी को नहीं ये कुछ दिखाई देता। गरीब का तो कुछ नहीं देखा था, मालधारी है, किसान है, गरीब और मजदूर लोग हैं, वो सबको वही दिखाई देता है पैसा वाला। जय माता जी।